गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गाइड स्कूल समाचार की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिफ्थ लेसन द समिट विदिन को कंप्लीट करने के बाद आज हम उससे नेक्स्ट लेसन नंबर 6 द जोड़ी दिस इज जोड़ीज फॉर्म शीर्षक से ये लेसन है। इसमें सबसे पहले हम इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है स्पेलिंग्स और फिर उनके हिंदी मीनिंग्स जो है करेंगे। इसमें आपके तीन पार्ट हैं, तीन भाग हैं इस पार्ट के। तो पहले तो मैं जो है वो एक एक पार्ट के स्पेलिंग्स जो है वो करवाना चाहूँगा। तीनों भाग की स्पेलिंग्स करवाने के बाद में जो है वो हम फिर एक एक पार्ट का जो है वो ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन। और उसके बाद जो है प्रत्येक पार्ट का अलग अलग कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस दिए हैं, तो कंप्रीहेंशन चेक करेंगे। और कंप्रीहेंशन चेक करने के बाद में जो इसके पीछे जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। तो मैं चाहता हूँ, जैसा कि हम पिछले पार्टों में भी करते आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वैसे तो एक भाग की स्पेलिंग करवाने के बाद दूसरे वीडियो लेक्चर में जो है उसका हिंदी ट्रांसलेशन होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्पेलिंग मेरे करवाने के बाद में मैं आगे वाले भाग की स्पेलिंग करवाऊँ। तब तक आपको ये टाइम मिल जाए कि आप जो है जो स्पेलिंग मैंने पहले पार्ट की लिखवाई है उसको आप लर्न कर सको, जिससे कि आपको जो है वो किसी वस्तु जो है सब्जेक्ट मैटर जो है उसको आप जो है समझने के काबिल हो सको। बिना स्पेलिंग के, बिना उनको याद किए आप जो है वो विषय वस्तु को नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको टाइम मिले याद करने का, इसलिए मैं सभी स्पेलिंग जो है वो एक एक करके याद ये लिखवा दूँ बोर्ड पर, और आप जो है वो पहले पार्ट की करें, फिर दूसरे पार्ट की, ऐसे जो है वो तीनों पार्ट की स्पेलिंग्स आप तैयार कर लें। और जब पहले पार्ट का ट्रांसलेशन स्टार्ट हो तब पहले पार्ट की आपकी स्पेलिंग तैयार हो और आराम से जो है आप समझ पाओ। फिर दूसरे पार्ट के जब करवाए आपके वो भी स्पेलिंग तैयार हो, इसलिए पूरी स्पेलिंग आपके तैयार भी हो जाए, टाइम आपको मिल जाए, आराम से हो जाए काम, लर्न हो जाए, विषय वस्तु आपको समझ में आ जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो इसी कारण से मैंने आज सब पहले पार्ट की स्पेलिंग, टोटल स्पेलिंग जितनी जो है वो इस भाग में स्पेलिंग थी जो मेरी नज़र में आप पहली बार देख रहे हो, या कुछ हो सकती है कि जो है आपने पहले भी जो है वो पढ़ी हो, लेकिन उनको फिर आपके सामने एक बार जो है वो प्रस्तुत करके मैं चाहूँगा कि आपको जो है वो उसका अर्थ जो है वो समझ में आ जाए। और कुछ स्पेलिंग ऐसी है जिनका सेंटेंस के अनुसार जो है वो अर्थ निकलता है, वैसे मूल अर्थ उनका जो है वो अलग होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहले तो इनको उनकी स्पेलिंग समझेंगे, फिर उनके हिंदी अर्थ को समझेंगे, और उसके बाद जो है उसको इस वीडियो लेक्चर को हम समाप्ति की ओर ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके पास आपके सामने जो वर्ड है वह है फॉर्म, FAWN, जो कि एक नाउन है। इसको हिंदी में कहते हैं मृग शावक, हिरण के बच्चे। हिरण के बच्चों को जो है वो फॉर्म कहा जाता है। फिर उसके बाद में एक फ्रेज है आपके सामने, लिफ्ट बैक, DRIFT BAC, लिफ्ट बैक का मतलब होता है पीछे जाना, पीछे जाना। फिर है ब्रेज एक और, कीप आउट ऑफ माइंड,
KEEPOUTOFMIND। कीप आउट ऑफ माइंड का हिंदी अर्थ होगा याद नहीं रखना, याद नहीं रखना। हेल्ड वर्ब है, हेल्ड एक वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये। वैसे इसका फर्स्ट फॉर्म होता है होल्ड, HOLD जो होता है फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म हेल्ड और थर्ड फॉर्म भी जो है वो हेल्ड होता है। पकड़ा, पकड़ना, सॉरी पकड़ा और पकड़ा, ठीक है। पकड़ चुका, पकड़ना, पकड़ा, पकड़ चुका, ठीक है। ये तीनों फॉर्म इसकी होल्ड की चलेगी, वर्ब है। उसके बाद प्यूपिल्स लिखा है, PUPILS, प्यूपिल्स। वैसे प्यूपिल्स मूल रूप से जो है रूट वर्ड जो है प्यूपिल्स मतलब शिष्य होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये शब्द आया है आंखों की पुतलियाँ। सेंटेंस आंखों की पुतलियाँ, PUPILS। वैसे हम पहले जो है वो पढ़ते हैं प्यूपिल्स का मतलब शिष्य पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो आंखों की पुतलियाँ है आपके PUPILS, ठीक है। उसके बाद है डायलेटिव, DILAT, डायलेट से डायलेटिव बना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और फैली हुई, डायलेट का मतलब होता है फैलना और डायलेटेड यानी फैली हुई, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। फिर है थीविंग, THIEVING, थीविंग। थीविंग का मतलब चुपके से, चोरी से, जिस प्रकार से चोर कार्य करते हैं उस प्रकार से चोरी से, चुपके से, थीविंग। फिर है ये वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म है, क्लोज सेव। फ्रेज है CLOSESHAV, क्लोज सेव का मतलब होता है बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। फिर केप्ट योर हेड, कीप से केप्ट बना है KEPT, YOUR HEAD, केप्ट योर हेड का मतलब तुमने धैर्य रखा, तुमने धैर्य रखा। फिर रिकलेक्ट वर्ब है ये, RECOLLECT, रिकलेक्ट का मतलब याद करना। किसी भी चीज़ को या कोई भी घटना जो है वो पहले हो जाती है, भूतकाल में अधिक चीज़ हो जाती है, कोई भी बात हो जाती है, उसको जब हम अपने दिमाग में वापस लाते हैं, किसी भी बात को, पुरानी बात को जब हम दिमाग में वापस लाते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट करना कहलाता है। डव है, DOE, डव का मतलब हिरनी होता है, नाउन है ये। फिर है स्केर्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म स्केर्ड से बना है, SCRE, स्केर्ड का मतलब होता है भयभीत करना, डराना। और यहाँ पर स्केर्ड यानी भयभीत, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और फिर है रेज, रेज वैसे हमने पहले पढ़ा उसमें RAISE, रेज का मतलब उठाना, ऊपर उठाना, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पशु को पालना, पशु का पालन पोषण करना, रेज है यहाँ पर RAISE। इसमें नेक्स्ट शब्द है हेम्ड इन, वर्ब है ये, प्रेजेंट वर्ब है, HEMMEDIN, हेम्ड इन का मतलब होता है असमंजस में डाल दिया, कुआपो कहते हैं, कुआपो असमंजस, उलझन, तो वो कहलाता है हेम्ड इन, वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये। अकॉन्स, अकॉन्स लिखा है, अकॉन्स SURNS, अकॉन्स का मतलब होता है दाने, अनाज के दाने। स्मार्टर, स्मार्टर SMART या स्मार्टर एक एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तुलना करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है। अधिक होशियार, किसी से तुलना की जाती है, किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की तुलना की जाती है। स्मार्टर, ER लगता है इसमें, कंपैरेटिव फॉर्म बन जाता है इसका एडजेक्टिव का। तो स्मार्टर यानी होशियार होता है स्मार्ट का, और स्मार्टर का मतलब हो जाएगा अधिक होशियार, ठीक है। और उसके बाद में ग्रेटफुल से बना है अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल, UNGRATFUL, अनग्रेटफुल। ग्रेटफुल का मतलब होता है एहसानमंद,
कृतज्ञ, और ये अनग्रेटफुल है, UNGRATFUL, अनग्रेटफुल, कृतज्ञ, एहसान फरामोश। फिर शब्द है सिडल्ड बैक, वर्ब है ये, SIDLED का सिडल्ड बैक का मतलब होता है पीछे हट गया, पीछे हट गया, ठीक है। और नेक्स्ट है पोरिंग, POURING, पोरिंग वर्ब का कंटीन्यूअस फॉर्म है, पोर से बना है, पोर का मतलब होता है उड़ेलना, और यहाँ है पोरिंग उड़ेल रही। मिड एयर, MID है AIR, मिड एयर का मतलब होता है हवा में। बिलोंगिंग कंटीन्यूअस फॉर्म है वर्ब का, BELONG, बिलोंग का मतलब संबंध होना, और बिलोंगिंग यानी संबंधित है। गेस्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म है GASPED, गेस्ट का मतलब होता है हाँफने लगी, और गेस्ट का मतलब होता है GASP, गेस्ट का मतलब होता है हाँफना। सेक, सेक का मतलब होता है के लिए, की खातिर। और फिर हेल्पलेस से बना, हेल्पलेसली, एडवर्ब है HELPLESSLY, हेल्पलेस, लाचार होकर के, असहाय होकर के। उसके बाद है एक्चुअली, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, ANXIOUSLY, एक्चुअली यानी चिंतित। फिर स्पोर्ट्स, SPORTS, स्पोर्ट्स मतलब डब्बे। और फिर है एवरी, EVERY, बीच, WHICH, वे, WAY, बीच वे, एवरी बीच वे का मतलब होता है हर तरफ, हर तरफ। तो ये जो है वो आपके आज के डिफिकल्ट वर्ड्स। तो सर्वप्रथम जो है वो आप इनका स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बढ़िया राइटिंग में अपनी नोटबुक में इनको लिखें। राइटिंग के लिए मैंने कहा था, आपको लिखने का तरीका बताया था, उसको दिमाग में रखें हमेशा लिखते समय, और हिंदी और अंग्रेजी अच्छी तरह से राइटिंग में दिनों दिन सुधार करने का प्रयास करें। स्पेलिंग्स मैंने कहा आपको एक भाग की एक बार लिखाऊंगा, एक वीडियो लेसन में जो है, एक वीडियो लेसन में एक ही भाग की स्पेलिंग जो है वो मैं लिखवाने का मेरा प्रयास रहेगा, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो। एक दिन में एक भाग की स्पेलिंग्स जो है वो मैं लिखाऊंगा। तो आज जैसे स्पेलिंग्स लगभग जो है वो 25-26 स्पेलिंग्स होगी मेरे हिसाब से। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी याद करने में, 20-25 स्पेलिंग आप आराम से जो है वो 24 घंटे में याद कर सकते हो। तो इनको याद करें, इनका हिंदी मीनिंग याद करें, जिससे कि जब हम इसका पहले भाग का जब अनुवाद करेंगे, इन शब्दों को मैं सेंटेंस के अनुसार जो है वो इनको ट्रांसलेट करने का प्रयास करूँगा। तो आपकी स्पेलिंग ये याद होंगे तो वो सेंटेंस आपको समझ में आएगा कि किसका अर्थ क्या होता है। और आप भी जब प्रयास करोगे, स्पेलिंग तैयार होगी और आप प्रयास करोगे उनको ट्रांसलेशन करने का, तो मेरा मानना है कि आप ज़रूर जो है उसमें सफल होंगे ट्रांसलेशन करने में। हो सकता है कि कहीं थोड़ी कुछ कमियाँ रहे, लेकिन डेली आपकी प्रैक्टिस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग्स आपके याद होंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी आपके। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, गंभीरता से इनको याद करें। ज़रूरी नहीं है कि जो है क्लास में जब कहते थे फिर सज़ा दे करके, मारपीट करके जो है वो याद करवाया जाए। और आपके मन में हो कि यहाँ तो सर जो है वो देख तो रहे नहीं, याद करें ना करें, कॉपी में करें ना करें, तो ये जो है वो आप स्वयं को आप धोखा दे रहे हो। आप सीरियस लेकर उन चीज़ों को करें, कॉपी में करें, जिससे कि आपकी ये चीज़ें तैयार हो जाए और आप तो आगे भविष्य में जो है अच्छे अंक प्राप्त कर सको। इंग्लिश का
स्पेलिंग भले कोई भी पार्ट का कहीं से भी हो, वो लंबे समय तक आपके काम आने वाला, ज़िंदगी भर आपके काम आने वाला वो शब्द होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा वर्ड पावर जो है वो आप करोगे, इतने ही आप जो है वो काबिल बनोगे और अंग्रेजी जानने में जो है वो सफल होंगे। इस बात को ध्यान रखें, बार बार मुझे न कहना पड़े और व्यवस्थित रूप से काम करके मुझे व्हाट्सएप करते रहें, अनिवार्य रूप से जो है व्हाट्सएप करते रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आज हम जो है वो इतने स्पेलिंग्स के साथ ही अपना वीडियो लेक्चर जो है वो समाप्त करेंगे। कल इसी पार्ट का दिस इज जोड़ीज फोन का दूसरा पार्ट, उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनके हिंदी मीनिंग्स लेकर के मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।